ओम जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। आज का प्रश्न लिया गया है श्रीमान आदित्य कश्यप का। इनके प्रश्न को हमने नोट कर लिया था, लेकिन अब इनका कमेंट ढूंढे नहीं मिल रहा है, अतः इनका एड्रेस बताने में असमर्थ हूं। आपका प्रश्न है कि भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव, अंगद, विभीषण, जामवंत आदि को अयोध्या से वापस कर दिया था, तो हनुमान जी को वापस क्यों नहीं भेजा? वहीं एक दूसरे मित्र श्रीमती कुमुद गिरी गोस्वामी, हरिद्वार, उत्तराखंड का प्रश्न है कि हनुमान जी के सभी ऋणी कर्जदार हैं। ऐसा क्या ऋण था जो राम जी चाह कर भी उतार नहीं सकते थे? आज के प्रश्नों जिनको उत्तरित करने में और आप लोगों को सुनने में सिर्फ आनंद ही आनंद आएगा। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी की दिव्य उद्धारी। सब पर कर्जा हनुमान जी का, सब ऋणी हनुमान जी महाराज के। श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए तो भगवान ने विभीषण, जामवंत, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, यहाँ तक हनुमान जी महाराज के पिता केसरी महाराज को सबको अयोध्या से विदा किया। सभी को यथोचित आदर, सम्मान, उपहार आदि दिए। एक युवराज अंगद ही थे जिन्होंने अयोध्या से न जाने की बात की थी और प्रभु से बोले कि बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। अंगद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका बुद्धि, बल और ज्ञान से शून्य एक बालक हूँ, और मेरे पिताजी ने मरते समय मेरा हाथ आपको पकड़ाकर आपकी शरण में दिया था, अतः आप मुझे अपने से अलग नहीं कर सकते। रामायण में ये विस्तार से बताया गया है कि काल भैरव के साक्षात अवतार अंगद जी के प्रेम में भगवान राम बहुत रोए और उनको समझाने में बहुत समय लगा। कई दिनों तक चारों भाई, माता सीता सभी ने अंगद को समझाया और तब जाकर अंगद जी किष्किंधा को रवाना हुए। अयोध्या वासियों ने सोचा कि जब अंगद जी को भेजने में इतना समय लगा तो हनुमान जी तो प्रभु के सबसे खास हैं, इसलिए प्रभु उनको बाद में विदा करेंगे। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी, क्या बात है, सब गए, हनुमान जी क्यों नहीं गए अयोध्या से? अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी अपने घर चले जाएं। माता सीता जी बोली कि मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन, एक एक कल्प के समान बीत रहा था। ये हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर आए थे और मुझे धीरज बंधवाया था। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जई हैं, तिहुपुर नारदादी जसु गई हैं। उन्होंने ही हमसे कहा था कि कुछ दिन और धीरज रख लो हे माता, कपियों के साथ, बानर सेना के साथ रघुवीर राम जी आएंगे और सभी निशाचरों का वध करके आपको यहाँ से लेकर जाएंगे और उसका गुणगान सभी नारद आदि ऋषि युगों तक करेंगे। ये हमारे उसी बेटे हनुमान ने कहा था। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की।
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मर गया था, मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामा दल विलाप कर रहा था, प्रभु आप भी विलाप ही कर रहे थे। जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ, जब लखन नहीं तो राम कहाँ। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। जब आप सारे लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, प्रलाप कर रहे थे, पूरा करुणामयी दृश्य था रामादल में, और उस समय हनुमान जी वहां पे ऐसे प्रकट हुए संजीवनी बूटी के साथ, जैसे करुणा में वीर रस अचानक आ जाए। आज ये जो लक्ष्मण खड़ा है ना, वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। दशरथ पुत्र लक्ष्मण तो लंका युद्ध में मेघनाथ ने मार डाला था। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हे हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं? मैं नहीं बोल सकता प्रभु, मैं आपकी यह आज्ञा बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी ने तो इतना सुना कि हनुमान जी के लिए आप ऐसा बोलो, तो भरत जी रोने लगे कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मुझ पर लगा है, अब हनुमान जी का सब मिलके और कलंक लगवा दो। और दूसरी बात ये प्रभु कि मैं जब आप 14 वर्ष तक नहीं आए तो मैंने अपनी आत्महत्या करने की सोच ली थी, और मैंने बीते अवधि राही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो कहा था कि अब समय बीत गया है प्रभु के आने का, और फिर भी प्रभु नहीं आए तो मेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं है, मर जाना मेरे लिए जरूरी है। मैंने तो नंदी ग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे कि आकर उन्होंने ये खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो मरने वाला था, चिता पे आग लगा के अपनी आत्महत्या करने वाला था, कि उसी समय हनुमान जी ने आकर मेरे प्राणों की रक्षा की और कहा ये खबर सुना करके कि दुश्मन को जीत कर, सबका वध करके, रावण आदि महान दुष्टों का वध करके प्रभु श्री राम सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। प्रभु मैं आपकी यह आज्ञा बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े कि मैंने तो पूरी रामायण में कहीं कुछ बोला ही नहीं, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहो प्रभु तो मैं तुरंत बोल दूंगा। और भैया आपको तो मैंने बताया था कि मैंने हनुमान जी को गुरु बना लिया है, उनसे मैं तरह तरह की युद्ध कलाएं, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान ले रहा हूं, फिर भला मैं उनको यहां से जाने को क्यों बोलूंगा? मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा कि हे प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं
और देखती हूं आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप ही तो खुद कहते हो कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आप कहते हो कि हे कपि, मैं आपका प्रति उपकार, आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया और उसके बदले में मैंने आपके ऊपर उपकार कर दिया तो वो बराबर हो जाता है। लेकिन हनुमान जी तो सबके ऊपर उपकार करते हैं, खुद के ऊपर कोई उपकार कराते ही नहीं, तो मैं क्या उनका प्रति उपकार करूं। इसलिए हनुमान जी के सन्मुख मेरा मन, हमेशा हमारी नजरें नीची रहती हैं, मैं कर्ज से दबा रहता हूं, मैं कुछ कह नहीं पाता। आखिर आपके लिए क्या आदेय है प्रभु। राघव जी ने कहा कि हे देवी, कर्जदार जो हूं हनुमान जी का, इसीलिए तो सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, इसीलिए मैं उनसे सामने कोई बात नहीं कर पाता। हे देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। हनुमान करें अपना विवाह, हनुमान करें अपना विवाह, जो स्वयं एक ब्रह्मचारी, रावण लंकेश हरे इनकी, फिर से जब अबला नारी। और मुदरी लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जिवारी, अवस्थी कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होवे उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी, ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। अब सर्वप्रथम क्या करना होगा कि ये बाल ब्रह्मचारी का व्रत लिए हुए हनुमान जी अगर अपना विवाह करें, जो वो नहीं करने वाले, फिर लंकेश रावण इनकी पत्नी का हरण करे, वो भी अब मारा गया, वो भी नहीं हो सकता। फिर नारी विरह में दुखी हनुमान जी की अंगूठी लेकर यह राम समुद्र को पार करके जाए, उनकी पत्नी की सुधि लाकर दुखी हनुमान को सूचित करे, और उनके ऊपर वैसे ही निस्वार्थ भाव से उपकार पर उपकार, उपकार पर उपकार और सेवा करे। हे देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनु सुत तो ही उरी न मैं नाही। मैं ऐसे नहीं कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे कर्जे से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें, फिर आप खुद देख लेना। दूसरे दिन राज्यसभा में सभी एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद दिया, अंगद को युवराज पद दिया, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले कि प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो, आपने 2 बार मेरे से ये बात बोली है। एक बार कहा, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। प्रभु, आपने कहा था कि मैं आपको लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा प्यारा हूं। और एक बार कहा प्रभु कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और दूसरी बार आपने कहा था कि मैं भरत के समान आपको प्यारा हूं। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो दोगे क्या प्रभु? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है,
मांग लो पुत्र। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, हनुमान जी को तो बस यही आपके 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान न तो कोई भाग्यवान हो सकता है और ना कोई उनके जैसा भगवान श्री राम के चरणों का अनुरागी, उनके जैसा भक्त हुआ है, न हो सकता है। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूं उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले कि हे भरत भैया, कपि से उऋण हम नाही, इन हनुमान जी से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते, कर्जा इनका उतार ही नहीं सकते। हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें, हनुमान जी से उऋण नहीं हो सकते। आशा करता हूं कि आप दोनों मित्रों के प्रश्नों का उत्तर आज के इस छोटे से व्याख्यान से मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम, जय जय हनुमान।